अच्छा, आज एक और सेक्टर बड़ा बजिंग था, उसमें नाम था सबसे प्रोमिनेंटली डीएलएफ का। करीब 10-11% तक का मूव भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। पूरा रियल एस्टेट स्पेस आज बज कर रहा था। क्या ट्रिगर बना, पहले दीपाली समझते हैं, फिर हम हिमांशु की राय भी लेंगे उस सेक्टर के ऊपर। तो दीपाली, आज क्या रीड किया आपने रियल एस्टेट स्पेस में और स्पेशली डीएलएफ में 10-12% का मूव देखने को मिला? इंडेक्स में शानदार मूव आज देखने को मिला और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 35 महीने के हाईस पर बंद भी हुआ है। आज भी इंट्राडे गेन्स के हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स रहा है। आप इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखिए, साल की शुरुआत से लेकर अब तक 8% के रिटर्न आ चुके हैं। पिछले एक महीने में 16% के रिटर्न्स निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की ओर से आए हैं। सिमिलरली स्टॉक्स ने भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। एक हफ्ते में 15% तक के रिटर्न इन स्टॉक्स की ओर से आए हैं। सोभा, डीएलएफ, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, प्रेस्टीज, फीनिक्स टॉप मूवर्स रहे हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान। और अगर एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 50% तक के भी रिटर्न्स आए हैं इन स्टॉक्स की ओर से। शोभा ने 50% रिटर्न दिए हैं पिछले एक महीने में। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट ने 26%, डीएलएफ, ब्रिगेड, ओबेरॉय ने भी 15 से 24% तक के रिटर्न्स दिए हैं। आज इनफैक्ट ब्रिगेड और डीएलएफ ने अपने फ्रेश 52 वीक हाईज भी टच किए हैं। लगातार तेजी हम इस पॉकेट में देख रहे हैं, जिसके पीछे कई कारण रहे हैं। गवर्नमेंट की ओर से कुछ सपोर्टिव मेजर्स रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है, रेजिडेंशियल सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट हमने कई मेट्रोज में आते हुए देखी है। लेकिन आगे के लिए ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स ये हैं, एक्सपेक्टेशंस ये है कि रेजिडेंशियल सेल्स यहां से फर्दर इंक्रीज हो सकती हैं। इन्वेंट्री में कमी देखने को मिली है और अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले 2 साल में इनफैक्ट प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं ओवर 10% तक। जेफरीज की इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नई रेजिडेंशियल साइकिल है वो 2021 में दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स जो हैं वापस एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। यानी रेजिडेंशियल सेल्स के साथ साथ कमर्शियल सेल्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा 2021 में, ऐसा जेफरीज का मानना है। उनका मानना यह भी है कि अगर टेक कंपनीज की ओर से हायरिंग स्ट्रांग रहती है तो ऑफिस डिमांड सरप्राइज कर सकती है सेकंड हाफ में 2021 के। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, शोभा, ये उनकी टॉपिक्स है जहां पर उन्होंने 20 से 25% तक टारगेट्स को रेस किया है। आज एक पूरे सेक्टर में कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, चाहे डीएलएफ जैसा सेक्टर का लीडर हो या फिर ब्रिगेड, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज, ओबेरॉय, शोभा, किसी का भी नाम लीजिए, सब में आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हिमांशु, डीएलएफ पे प्रोमिनेंटली जहां पर एक अच्छी तेजी आज बनते हुए दिखाई पड़ी, या फिर कोई और ऐसी कंपनी सेक्टर की जो आपको लगती है कि शायद अभी भी तेजी दिखा सकती है, कुछ स्टीम बाकी है? बिल्कुल सुमित जी, मैं कहूंगा कि डीएलएफ में जो जिस तरह का आज ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है 250 रुपए के ऊपर, मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक तरह का री रेटिंग यहां पर आगे चल के और देखने को मिलेगा। 250 के ऊपर स्टॉक ने एक अपना जो मैं कहूंगा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो अप ट्रेंड है उसको आज ओपन किया है। मुझे लगता है कि चार्ट्स पर यहां पर 300 से 305 रुपए तक के टारगेट्स बजट तक ही आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस तरह का ये आज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया लिया जाए सुमित जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 400 रुपए तक के भी टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज का जो ब्रेकआउट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है और मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग, जैसे ही स्टॉक 250 255 के ऊपर चलना शुरू हुआ, बहुत बड़ा तेजी का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लोज वॉच रखें। ड्यूरिंग द डे अगर कोई डिप्स आपको 255 260 रुपए के आसपास मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी की पोजीशन बना के चलिए। पोजीशनल 240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि 300 रुपए तक के टारगेट्स डीएलएफ में एक महीने के अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सुमित जी, मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज एक दूसरा स्टॉक है जिसमें हमने पहले भी काफी अच्छी तेजी बनते हुए देखी है और आगे चल के मुझे लगता है कि 1600 रुपए तक के टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी आते हुए देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी एक नाम है और दूसरा नाम डीएलएफ, जिसकी अभी चर्चा हिमांशु कर रहे थे। उनको लगता है कि यहाँ से एक बड़ी तेजी इसमें और भी देखने को मिल सकती है पोजिशनल आधार पर भी। अच्छा, इससे रिलेटेड सेक्टर देखिए, अल्ट्राटेक एक स्टॉक है सीमेंट स्पेस का।